नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। और मैं जब 22 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश पहुंचा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां हर गांव में लोगों के अंदर एक भय, जबरदस्त डर सबके दिलों में मैंने देखा, क्योंकि आए दिन वहाँ चोरियाँ हो रही हैं। और चोरियाँ इस तरह से हो रही हैं कि उनके पास ड्रोन जैसी चीज़ें हैं जिससे वो पता लगा रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और उन्नाव ज़िले में ही एक हसनगंज थाना लगता है, उस थाना क्षेत्र के अंदर 20 दिनों के अंदर 4 बड़ी चोरियाँ हुई, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा बताया जाता है कि जेवर और नकदी लेकर के गए। और उसमें जो गांव हैं वो उनके नाम इस प्रकार से हैं: खपुरा, दयालपुर, पंचमखेड़ा और भानपुर। भानपुर गांव में जो चोरियां हुई उनकी कहानी कुछ और ही है। जिस घर में चोरी हुई उस घर के तीनों भाई रात को पहरा दे रहे थे और घरों में चोरी हो गई, और सबसे बड़ी चोरियां वहां पे हुई। इसी तरह से औरास थाना जिला उन्नाव में है, वहां कई जगह चोरियां हुई। और आदमपुर फजलुल्लाह नगर जब मैं गया तो वहां के लोगों ने बताया कि किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से चोरियां होती हैं। और वहाँ के कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि आदमी वहाँ पे पहरा तो दे रहे हैं, लेकिन यदि उनके साथ एक होमगार्ड भी हो तो उनका हौसला बुलंद रहेगा। यदि वो चोर एक फायर कर देते हैं तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ डंडा और लठ के अलावा। इसलिए लोग बहुत भयभीत हैं। उस डर के साथ ही वो रात को पहरा भी दे रहे हैं कि किसी तरह से उनमें जो घर में थोड़ी बहुत पूंजी है वो बच जाए। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि योगी जी इन गरीब किसानों का भी ध्यान रखें। एक तरफ तो वो जो गाय हैं, छोटी छोटी किसानियां हैं, खेतियां हैं, उनको बर्बाद कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अगर कुछ बचा घर में रखा है तो ये चोर तहस नहस कर रहे हैं। और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे बताया कि किस किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। और आज मैं हूँ ग्राम आदमपुर फजलुल्लाह नगर, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जैसे बहराइच में भेड़िए ने आतंक मचाया है, इसी तरह से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज चोरों ने आतंक मचा रखा है। हर घर में हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि इनको भय है कि कभी भी किसी भी वक्त उनके घर में चोरी हो सकती है। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनके घरों में चोरियां हुई हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश कुमार। तो क्या हुआ था भाई साहब? अब हम लोग जब देखा ताला टूटा हुआ है, हाँ, और सारा माल लूट गया था, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। जितना सामान में कपड़ा लत्ता और पैसे जेवर जितना था सारा लूट ले गए। तो क्या आपके यहाँ हुई है या और कहीं भी चोरी हुई है? नहीं, हमारे भाई के यहाँ और हमारे गांव में 3-4 जगह हुई है। 3-4 जगह चोरी हुई है। तो अभी और मेरे साथ हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रानी दुबे। ये समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और समाज के लिए काम करती रहती हैं। तो इनसे मैं जानना चाहता हूं कि योगी जी का ये राम राज्य है और इस तरह से राम राज्य में चोरियां हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी रानी जी। जी, हम ये कहना चाहती हूँ कि मेरे गांव में जो हो रहा है, अत्याचार चल रहा है, ये योगी महाराज का कहना, हमारा कहना है योगी महाराज इसको रोक लगाइए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। रात रात जागना, रात जागो, इधर गुहार मची उधर गुहार, कहूँ आसमान में है वो उड़ रहे हैं, कैमरा उड़ रहे हैं, उनको लोग कैमरा बनावा है नहीं कि हाँ यह चीज़ डाउन कैमरा चल रहे हैं।
डाउन कैमरा चल रहे हैं कि पब्लिक सो रही कि जागी रही। अब हम लोग इसी में परेशान, दिनामान हम लोग मजदूरी करी, शाम को इन लोगों के यहाँ तक ही, तो हम लोगों का जीवन कैसे पार करना है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले और अभी भी तमाम लोग परेशान हैं कि जो खेती है ये सांड आ जाते हैं, गाय आ जाती हैं, क्या उनकी भी परेशानियां हैं रानी जी? हाँ जी सर, दिनामान रात में जो राशन गेहूँ गेहूँ बाओ दिना रात भर तक सड़ान के यहाँ, फिर वही के बाद तक मनाई न के यहाँ, तो सबसे ज़्यादा चोरी यही बहुत ज़्यादा है। तो बताओ सांड तक ही कि आदमी तक ही कि बदमाश तक ही कि अपन जीवन तक ही। देखिए ये चोर जो है कितने शातिर हैं और इनके पास यंत्र भी हैं। इनका कहना है कि ड्रोन कैमरे हैं जिससे वो आसपास देखते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे चोरियाँ करते हैं और कई जगह चोरियाँ हुई हैं। तो और भी मैं पूछना चाहूँगा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? चोरियाँ और भी होती हैं? हाँ, चोरियाँ रात भर जागे जाती है वह, और वैसे सब परेशानी सुबह नहीं खेरे भैया, वो बेचारे रात भर जागती हैं हमें, दो एक दिन देखे नहीं कही थी जो बात कही लोग कही थी। देखिए कई जगह चोरियाँ हुई हैं और दूसरे गांव से भी लोग आए हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी घटनाएं और भी कहीं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश। कहाँ रहते हैं आप? सुभान खेड़ा। तो क्या आपके वहाँ भी कोई चोरियाँ हो रही हैं? चोरियाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन आज पर रात में आदमी जागते बहुत हैं और इधर उधर टार्चें लगती हैं, बागों में आदमी घूमा करते हैं। देखिए इनका कहना है कि आसपास टार्चें लगती हैं, लोग घूमा करते हैं। तो क्या आजकल जो लोग हैं वहाँ पे कुछ रात को गश्त देखते हैं, पहरा वगैरह भी देते हैं? पहरा देते हैं, रात भर जागते हैं गांव के लोग? हाँ, गांव के लोग रात भर जागते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, देखा करते हैं। और जब इधर उधर आदमी दिखाई पड़ते हैं तो हल्ला गोपाड़ मचाते हैं, तब भाग जाते हैं। देखिए इनका कहना है कि जब लोग जगते हैं तो भाग जाते हैं। ठीक है, जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा, हमारा कहना बस यही है। नहीं, लोग तो सतर्क हैं, कह रहे हैं कि पहरा दे रहे हैं, गश्त दे रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर हथियार होंगे, इन गांव वालों के पास तो नहीं, लाठी डंडा के अलावा कुछ नहीं होगा, फिर कैसे बचाव करेंगे? 112 नंबर है, तत्काल पुलिस को फोन करें, आई थी 10-15 मिनट में आई जाती है पुलिस। क्या अभी तक ऐसा कुछ हुआ, पुलिस आई हो और पकड़ा हो किसी को? अगर फोन गया है तो पुलिस आई जरूर है। तो पकड़े गए हैं कोई? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मिले नहीं मिला कोई नहीं है सर जी। चोरियां हुई हैं, लोगों ने फ़ोन किया है लेकिन चोर पकड़े नहीं गए हैं। तो अब इनका प्रधान जी का कहना है कि लोग भी सतर्क रहें और सतर्कता से ही बचाव हो सकता है। पुलिस को फ़ोन करें, लेकिन शासन प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। जिस तरह से लोग हैं उन लोगों में के बीच में कोई पुलिस का भी आदमी हो। जी, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है। अगर इतनी घटनाएं हो रही हैं तो गश्त अगर तेज़ी से चलाई जाए तो इतनी घटनाएं शायद ना हो, लोग सुकून से रह भी सके। जी, क्योंकि अभी रानी जी का कहना है कि अभी जो है खेतों में भी इतने सांड और गाय थे, लोग उससे भी परेशान हैं। अब घरों में जो आ रहे हैं, जो घरों में बचा खुचा कुछ रखा है दाम पैसे, उसकी भी चोरी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं तो है, मान लो किसान चला गया खेत, महिलाएं घर में हैं, वो भी बेचारी रात भर जगने के लिए मजबूर हैं, तो पति पत्नी दोनों परेशान हैं। पति खेत में और महिला घर में जग रही है, उसको डर भी लग रहा है कोई आ जाए। देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। प्रधान जी का भी कहना है कि लोग तो परेशान हैं, परेशानियां हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इन गरीबों के लिए भी कुछ सोचे, किसानों के लिए सोचे, क्योंकि यदि किसान रात भर जगेगा तो खेत में कैसे काम करेगा? क्योंकि अभी जैसा कि रानी जी ने बताया कि खेतों में भी गाय और सांड है, थोड़ी थोड़ी किसानियां हैं, वो खा जाते हैं। उसके बाद जो घरों में लाते हैं, उसके बाद यहाँ चोरियां इस तरह से ज़बरदस्त हो रही हैं। तो सरकार ध्यान दे और किस तरह से ये चोर आते, कहाँ से आते हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करे, जिससे लोग अमन चैन से रह सकें। धन्यवाद साथियों।